वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 3 के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 10 पढ़ाऊंगी। तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 85 खोलेंगे। पेज नंबर 85 पर चैप्टर नंबर 10 है, जिसका नाम है क्यों जी मल और कैसे कैसे लिया। तो बच्चों, चैप्टर को पढ़ने से पहले चैप्टर का नाम हम स्पेलिंग के साथ पढ़ लेते हैं, ताकि एग्ज़ाम में लिखते वक्त कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। तो सभी बच्चे मेरे साथ रिपीट करेंगे। आधा का, या में छोटी ओ की मात्रा यो, अंग की बिंदी क्यों, जा में बड़ी ई की मात्रा जी, माला मल क्यों जी मल, बड़ा ओ रा और, का में बड़े ए की मात्रा के, सा में छोटे ए की मात्रा से कैसे, का में बड़े ए की मात्रा के, सा, ला में छोटी ई की मात्रा ली, या में आ की मात्रा या, कैसे लिया, क्यों जी मल और कैसे कैसे लिया। इनसे मिलिए, ये है क्यों जी मल। बात बात पर पूछ देते हैं क्यों क्यों क्यों। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक लड़का है जिसका नाम क्यों जी मल है, और जो कि हर बात पर क्यों क्यों पूछता है, भले ही आपसे जवाब देते बने या फिर ना बने, पता है पता नहीं क्यों। और ये है उनके दोस्त कैसे कैसे लिया। ये भी कोई कम नहीं है, मौका लगते ही पूछ देते हैं कैसे कैसे। यानी कि क्यों जी मल को क्यों क्यों सवाल पूछने की आदत थी, और कैसे कैसे लिया को कैसे कैसे सवाल पूछने की आदत थी। हर बात पर ये दोनों सवाल ही किया करते रहते थे। भूले भटके कभी दोनों से एक साथ मुलाकात हो गई तो क्यों और कैसों के बीच ही भटकते रहेंगे आप। क्या कहा गया है कि अगर आपकी भूले भटके इन दोनों से एक साथ मुलाकात हो गई तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे क्यों और कैसे सवालों का जवाब देते देते। क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे, पढ़िए और पता कीजिए। अब बच्चों, पेज नंबर 86 है। गुरुजी नमस्ते, किधर चले। गुरुजी कहते हैं नमस्ते, बाजार जा रहा हूँ। यानी कि ये दोनों एक दिन गुरुजी को मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि किधर चले। तो गुरुजी कहते हैं कि ज़रा बाजार जा रहा हूँ। बाजार क्यों क्यों क्यों, गेहूँ पिसवाना है इसलिए। फिर दूसरा कहता है बाजार कैसे कैसे कैसे। गुरुजी कहते हैं साइकिल पर। वैसे निकला तो पैदल था, पर थैली देखकर शिवदास ने अपनी गाड़ी दे दी। गुरुजी क्या कहते हैं, जब कैसे कैसे लिया उनसे पूछता है कि आप बाज़ार कैसे कैसे जाएंगे, तो वो कहते हैं कि साइकिल पर। और फिर बताते हैं कि मैं पैदल ही निकला था, मगर जो शिवदास था उसने मेरे हाथ में गेहूं की थैली देखी तो उसने मुझे अपनी गाड़ी दे दी। अच्छा, गेहूं पिसवाना है, अब क्यों क्यों क्यों, अरे आटा जो चाहिए। पिसवाना कैसे कैसे कैसे, चक्की में भाई आटा क्यों क्यों क्यों। यानी कि वो हर बात पर गुरुजी से दोनों ही क्यों और कैसे ही सवाल पूछे जा रहे थे। क्यों भैया रोटी नहीं बनाएंगे, रोटी कैसे कैसे कैसे, अरे आटे को सानेंगे बेलेंगे तवे पर पकाएंगे आग पर फुलाएंगे। अब दूसरा कहता है सानेंगे क्यों क्यों क्यों। सुनो, सने आटे में थोड़ा पानी रहता है ना, आग पर तपने से यही पानी भाप बनकर बिली हुई रोटी को पकाता है, इसलिए सानेंगे। अब देखो क्यों सानेंगे, तो गुरुजी ने क्या बताया कि आटे में जो थोड़ा पानी रहता है ना, वही पानी जब हम रोटी को तवे पर डालते हैं वो भाप बनकर उड़ जाता है और बिली हुई रोटी को हम पकाते हैं, इसीलिए सानेंगे। अब है बच्चों पेज नंबर 87। सानेंगे कैसे कैसे कैसे, तुमने कभी देखा नहीं है क्या। गुरुजी कहते हैं कि तुमने आटा सानते हुए कभी देखा नहीं है क्या। परात पर आटा निकालेंगे, चुटकी भर नमक डालेंगे, फिर धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालते हुए सानना शुरू करेंगे। गुरुजी ने सानने का क्या तरीका बताया कि परात पर पहले आटा निकालेंगे, चुटकी भर नमक डालेंगे, फिर धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालते हुए सानना शुरू कर देंगे। पहले सारा आटा बिखरेगा, फिर उसे समेटेंगे और अच्छे से सान लेंगे, समझे। अच्छा, परात पर क्यों क्यों क्यों, कैसे कैसे कैसे। गुरुजी, तुम लोगों की क्यों और कैसे में तो
मेरी चक्की ही बंद हो जाएगी। यानी कि गुरुजी उनसे तंग आ गए और कहने लगे कि तुम दोनों की क्यों और कैसे की वजह से चक्की बंद हो जाएगी और मैं आटा पिसवा नहीं पाऊंगा। अब कहते हैं बंद हो जाएगी, क्यों 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 बंद हो जाएगी, कैसे कैसे कैसे। लेकिन तब तक गुरुजी साइकिल पर सवार होकर फुर हो चुके थे, यानी कि उनसे परेशान होकर वो वहाँ से चले गए थे। गुरुजी को देर हो रही थी क्योंकि दोनों ही उनसे क्यों और कैसे ही सवाल किए जा रहे थे बार बार। तो बच्चों ये जो कहानी है इसे किसने लिखा है? सुबीर शुक्ला ने लिखा है। किसने लिखा है? सुबीर शुक्ला ने लिखा है। अब सभी बच्चे पेज नंबर 88 पर आएंगे। तुम्हारी समझ में क्या आया? तो बच्चों यहाँ पर 3 प्रश्न हैं, तो तीनों ही प्रश्न के आंसर मैंने एक पेज पर लिख लिए हैं, जो कि मैं भी आपको पढ़कर सुना देती हूँ। तो बच्चों पहला प्रश्न है, देखो इसको पहले मैं सही से रख लूँ ताकि आप इसको आसानी से लिख सके। पहला प्रश्न है, गुरुजी थैले में क्या लिए जा रहे थे? तो गुरुजी थैले में गेहूँ लिए जा रहे थे। क्यों जीमल और कैसे केसलिया से मिलने पर तुम दोनों के बीच में क्यों भटकते रह जाओगे? क्यों भटकते रह जाओगे दोनों से जब तुम मिलोगे? क्योंकि वो इतने सवाल करेंगे जिनका अंत नहीं होगा। तो क्या लिखोगे? वो दोनों क्यों और कैसे परेशानों में हमें उलझाए रखेंगे, उनके परेशानों का कभी अंत नहीं होगा। अगला प्रश्न है, शिवदास ने गुरुजी की थैली देखकर अपनी गाड़ी क्यों दे दी? तो आंसर लिखोगे, शिवदास ने गुरुजी को अपनी गाड़ी इसलिए दे दी ताकि गुरुजी गेहूं आराम से ले जाएं, उन्हें कष्ट ना हो। समझ में आया कि शिवदास ने गुरुजी को अपनी गाड़ी इसलिए दे दी ताकि गुरुजी गेहूं आराम से ले जाएं, उन्हें कोई कष्ट ना हो। तो वीडियो को पॉज करके इन तीनों ही प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में याद से लिख लेना। अब बच्चों आगे है, रोटी एक नाम अनेक। तो रोटी को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो आपको रोटी के और भी नाम पता करने हैं, जैसे कि रोटी को कोई पराठा, चपाती, फुल्का या फिर नान भी कह देते हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप लिख लेना। तुम्हारे घर में आटा सानने को क्या कहते हैं? आटा गूंदना, आटा गलाना या फिर आटा मलना। तो हमारे घर में आटा सानने को आटा गूंदना कहते हैं। आपके घर में जो कहा जाता है आप वो लिख दोगे। अब आगे है या कुछ अब आगे है प्रश्न है, गुरुजी कौन से आटे की रोटी खाते थे? अपने साथियों घर के बड़ों से पता करो कि क्या किसी और चीज़ की भी रोटी बनती है और उसके नाम लिखो। यदि उसका दाना या बाली आपको मिल जाए तो उस दाने या बाली को अपनी कॉपी के अंदर चिपका दो। तो देखो बच्चों, इसका आंसर भी मैंने पहले से लिखा हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके लिख देना। तो गुरुजी कौन से आटे की रोटी खाते थे, है ना? तो गुरुजी गेहूं के आटे की रोटी खाते थे। अब गेहूं के अतिरिक्त ज्वार, बाजरा, जौ, चने आदि की भी रोटी बनती है। किस किस की बनती है गेहूं के अलावा रोटी? ज्वार, बाजरा, जौ, चने आदि की भी रोटी बनती है। अब बच्चों देखो यहाँ पर, रोटी क्या ऐसे बनाओगे? आटे को सानोगे, गेहूं को पिसवाओगे, आग पर फुलाओगे, तवे पर पकाओगे, चकले पर बेलोगे, गरम गरम खाओगे। अगर ये इस तरीके से नहीं बनेगी रोटी तो फिर किस तरह से बनेगी? तो बच्चों ये जो है आगे पीछे उल्टा सीधा लिखा हुआ है, इसे हमें अरेंज करके लिखना है। जैसे कि सबसे पहले गेहूं को पिसवाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे गेहूं को पिसवाएंगे, फिर आटे को सानेंगे, चकले पर बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे और फिर गर्मा गर्म खाएंगे। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके ये आंसर भी आप अपनी कॉपी में लिख देना। अब है बच्चों पेज नंबर 89। यहाँ पर लिखा है, गुरुजी ने कैसे केसलिया को समझाया कि आटा कैसे साना जाता है, यानी कि आटा कैसे गूंदा जाता है। अब तुम घर पर किसी को रोटी बेलते देखो और लिखोगे रोटी कैसे बेली जाती है। तो इसका आंसर भी बच्चों मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा है, आप वीडियो को पॉज करके लिख देना। तो आप क्या लिखोगे कि मैंने माताजी को रोटी बेलते देखा है।
वे आटे के एक पेड़े को पहले सूखे आटे में लपेटती हैं, फिर हाथ की सहायता से उसे चपटा करती हैं, फिर चपटे पेड़े को चकले पे रखकर बेलन से उसे गोल गोल बेलती हैं। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके आप इसे लिख देना। बच्चों अगला प्रश्न है, रोटी बनाने के लिए कुछ काम करना पड़ता है, जैसे कि आटे को गूंदना, आटा सानना, बेलना आदि। पता करो और लिखो कि इन्हें बनाने के लिए, इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले चाय बनाने के लिए, सब्ज़ी बनाने के लिए, दाल बनाने के लिए, हलवा बनाने के लिए और लस्सी बनाने के लिए। तो बच्चों इसे भी मैंने लिखा हुआ है, आप भी वीडियो पॉज करके लिख लेना, पढ़कर सुना देती हूँ। तो बच्चों आप सबसे पहले लिखोगे कि रोटी बनाने के लिए सबसे पहले है चाय बनाने के लिए, है ना। तो चाय बनाने के लिए बर्तन में पानी लेकर उसे गैस पर चढ़ाते हैं, फिर पानी में चाय पत्ती और चीनी डालते हैं। जब पानी उबल जाता है तो उसमें दूध डालकर फिर से उबाल लगाते हैं। इसी तरह से सब्ज़ी बनाने के लिए सब्ज़ी को पानी से धोकर उसको छन्नी में सुखाते हैं, फिर काटते हैं। अब पतीली में तेल गरम करके सभी मसाले डालते हैं। मसाला भुन जाने पर उसमें सब्ज़ी डालकर पकाते हैं। अंत में दम पर रखते हैं, फिर परोसते हैं। इसी तरह से दाल बनाने के लिए दाल को धोकर कुकर में डालते हैं, फिर उसमें नमक, मिर्च, हल्दी, जीरा आदि डालकर पकाते हैं। दाल पकने के बाद उसमें जीरे और लहसुन का बघार लगाते हैं। इसी तरह से आगे है हलवा बनाने के लिए कढ़ाई में घी डालकर गरम करें, फिर उसमें बेसन या सूजी डालें। सूजी के भुनने के बाद उसमें पानी और चीनी डालकर पकाएं जब तक पानी खुशक ना हो जाए। हलवा तैयार हो जाता है फिर। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो को पॉज कर सभी आंसर याद से अपनी अपनी कॉपीज़ के अंदर लिख देना। अब बच्चों लास्ट है लस्सी बनाने के लिए। तो दही को गहरे बर्तन में डालकर रई से बेलते हैं, फिर उसमें चीनी डालकर चलाते हैं। परोसने से पहले उसमें बर्फ़ के टुकड़े डाले जाते हैं। तो बच्चों ये सभी मैंने आपको बता दिया है कि आप कैसे कैसे लिखोगे। अब आगे है दाम। तो नीचे कुछ आटों के नाम लिखे हैं, आपको उनके दाम पता करने हैं। जैसे कि मक्की, 1 किलो मक्की का आटा 30 रुपये का आता है। बाजरे का आटा 1 किलो 20 रुपये का आता है और चने का आटा 1 किलो 40 रुपये का आता है। अब है बच्चों पेज नंबर 90। आसपास हम गेहूं पिसवाने आटे की चक्की पर जाते हैं। तो इन सभी कामों को करने के लिए हम कहाँ जाते हैं। जैसे कि आटा ख़रीदने के लिए परचून या चक्की की दुकान पर जाते हैं। पंचर बनवाने के लिए पंचर बनाने वाले की दुकान पर जाते हैं। दूध खरीदने मदर डेयरी या हलवाई की दुकान। जूते की मरम्मत करवाने मोची की दुकान पर। सुराही खरीदने कुम्हार के यहाँ। कॉपी किताब खरीदने स्टेशनरी की दुकान पर। बाल कटवाने कहाँ जाते हैं, सैलून में। तो सैलून की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, सा में बड़े ए की मात्रा से, ला में बड़े ऊ की मात्रा लू, ना सैलून। अब बच्चों आगे है, पढ़कर बताती हूँ। अपने घर के आसपास की आटा चक्की पर जाओ और पता करो कि वहाँ क्या क्या पिसता है। तो क्या क्या पिसता है वहाँ पर आटा चक्की पर। गेहूँ, चना, बाजरा, ज्वार, मक्का, चावल और आदि पिसते हैं। आटा चक्की किस चीज़ से चलती है। तो आटे की चक्की बिजली से चलती है। समझ में आया। दिन में चक्की को कितनी बार रोका जाता है। तो तीसरे का आंसर लिखोगे कि 4-5 बार। तो बच्चों सभी आंसर वीडियो को पॉज करके आप याद से लिख लेना। अब आएंगे हम पेज नंबर 91 पर। कैसे बनेगी रोटी। नीचे रसोई की कुछ चीज़ों के चित्र बने हैं, उन्हें देखकर बताओ कि रोटी बनने में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती हैं। तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, लिखो। देखो बच्चों, रोटी बनाने में जो चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती हैं वो है कप, प्लेट, पतीली, चम्मच, मटकी, कढ़ाई, अचार,
पतीली और कटोरी। तो बच्चों कप किस लिए इस्तेमाल होता है? चाय पीने के लिए, प्लेट खाना बनाने के लिए, खाना खाने के लिए, पतीली खाना पकाने के लिए, चम्मच खाना खाने के लिए, मटकी के अंदर हम दही रखते हैं, कढ़ाई के अंदर हम पकोड़े तलते हैं, अचार को हम खाते हैं, और कटोरी के अंदर हम खाना खाते हैं, रायता वगैरह निकाल कर रख लेते हैं। अब इसी तरह से सामान का नाम चकला बेलन रोटी बेलने में, कप प्लेट चाय पीने में, कढ़ाई सब्जी बनाने में इस्तेमाल होती है, चिमटा रोटी सेकने में। तो इसे आप लिख लेंगे कि कौन सी चीज़ें किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो बच्चों यहाँ से चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना।